नमस्कार बच्चों। देखिए, जो हमारी रेनबो बुक चल रही थी उसमें हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो आप निकालें बुक। देखें, हमने थोड़ा सा इसमें पढ़ लिया था। अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अभी पढ़ाई पर कम ध्यान दे पा रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा चलेंगे। देखो, नेक्स्ट हमने 3 पैराग्राफ इसमें डिस्कस किए थे। अब इसमें चौथा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे आज कि वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स। जिन बच्चों को पता नहीं है वो समझ लें। वाटर जो लेसन है हमारा वो चल रहा है, ठीक है। इसका आज हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने 3 इसके छोटे छोटे टुकड़े पढ़ा दिए। और आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द से लेकर, ठीक है। वन ऑफ द से लेकर अभी देखते हैं कितना चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट। रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, फैक्ट तथ्य। सबसे अधिक उल्लेखनीय तथ्यों में से एक, सबसे अधिक उल्लेखनीय तथ्यों में से एक अबाउट वाटर, पानी के बारे में, इज है इट्स पावर, इसकी ताकत, टू कैरी, ले जाने की, सिल्ट, कीचड़ या गाद, और फाइनली डिवाइडेड सोल, या बारीक कणों में विभाजित मिट्टी। बारीक कणों में विभाजित मिट्टी को इन सस्पेंशन, सस्पेंशंस का अर्थ यहाँ देखिए है कि निलंबन या निक्षेपण, यहाँ पर अर्थ है बहाव। बहाव में बारीक कणों में जो मिट्टियाँ हैं वो अथवा कीचड़ को अपने साथ ले जाने की पानी के अंदर ताकत होती है। ये उसके जो रिमार्केबल फैक्ट हैं, उल्लेखनीय तथ्य हैं, उनमें से एक है। पानी जो हमारे लिए उपयोगी है, जिस तरह से वो हमारे लिए उपयोगी है, उन सभी महत्वपूर्ण बातों में से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी के अंदर अपने साथ कीचड़ या अत्यधिक बारीक कणों को बहाव में ले जाने की शक्ति है। दिस इज द ओरिजिन, यह, दिस, यह, इज, है। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है मूल कारण, ठीक है। क्या अर्थ है? मूल कारण। यह मूल कारण है ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, यानी कि यह मूल कारण है लक्षणों का, ऑफ कलर, रंग, विशिष्ट। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यहाँ पर है विशिष्ट। जो विशिष्ट रंग है ऑफ वाटर, पानी का, उसका ये मूल कारण है इन रेनफेड टैंक्स, वर्षा से भरे जाने वाले तालाबों के विशिष्ट रंग का ये मूल कारण है। प्रश्न बनेगा व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द कलर इन रेड फेड टैंक्स, यानी कि जो वर्षा जल से भरे जाने वाले तालाब हैं उनके रंग का मूल कारण क्या है। तो आप आंसर लिखेंगे कि वाटर हैज पावर टू कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सॉल्ट इन सस्पेंशन। पानी अपने अंदर ताकत रखता है अत्यधिक बारीक कणों को और कीचड़ को अपने साथ ले जाने की। तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर इन रेड फेड टैंक्स। तो यही मूल कारण है वर्षा जल से भरे जाने वाले तालाबों के अलग अलग रंगों का। दिस कलर, ये कलर, वेरीज, विभिन्नता लिए होता है, विद द नेचर, प्रकृति से, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की, इन द कैचमेंट एरियाज, जल ग्रहण क्षेत्रों में। जल ग्रहण क्षेत्रों में पृथ्वी के नेचर से यह विभिन्नता लिए हुए होता है, अर्थात जिस जिस जल ग्रहण क्षेत्र पर ये जाता है वहीं के गुण ये अपने साथ ले लेता है। एंड इज मोस्ट विवाइड इमीडिएटली, और सबसे अधिक मोस्ट विवाइड इमीडिएटली, और साफ एवं चमकीला, आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो, ताज़ा, साफ और चमकीला हो जाता है ताज़ा अंत प्रवाह के बाद, फ्लोइंग रेन, बरसात में बहकर, यानी कि फ्लोइंग रेन अगली जो बरसात आती है उसके साथ बहकर ये बहने के बाद ताज़ा हो जाता है।
स्विफ्टली तेजी से, फ्लोइंग वाटर कैन कैरी, तेजी से बहता हुआ पानी ले जा सकता है। फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, फेयरली काफ़ी, लार्ज बड़े, हैवीली भारी, पार्टिकल्स कण। तेजी से बहता हुआ पानी अपने साथ काफ़ी बड़े और भारी कणों को भी ले जा सकता है। ये पानी के अंदर ताकत होती है। द फिनेस्ट पार्टिकल्स, वो बारीक कण, हाउएवर, हालांकि, रिमेन फ्लोटिंग, बहते हुए रहते हैं, विद इन द लिक्विड, उस द्रव के साथ, इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, अपनी तीव्र घनत्व के बावजूद भी वो बारीक कण उनके साथ बहते हुए रहते हैं। एंड आर कैरिड, और वो ले जाए जाते हैं, टू ग्रेट डिस्टेंस, काफ़ी दूर तक, और काफ़ी दूर तक वो बहकर चले जाते हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स, ऐसे कण निस्संदेह, एक्सट्रीमली स्मॉल, अत्यधिक छोटे होते हैं। ऑफ कोर्स करता है निस्संदेह, एक्सट्रीमली करता है अत्यधिक, ऐसे कण अत्यधिक छोटे होते हैं। वट देयर नंबर, लेकिन इनकी संख्या, इस ग्रेट, बहुत अधिक होती है, लेकिन इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। एन इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट, और अविश्वसनीय रूप से बड़ी मात्रा, इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, लार्ज, बड़ी, अमाउंट, मात्रा, और अविश्वसनीय रूप से बड़ी मात्रा ऑफ सॉलिड मैटर्स, ठोस पदार्थों की, कैन बी ट्रांसपोर्टेड, पहुंचाई जा सकती है, इन दिस वे, इस तरह से। और ठोस कणों की बड़ी मात्रा अविश्वसनीय रूप से इनके द्वारा दूर तक पहुंचाई जा सकती है। When silt laden water mixes, जब गाद युक्त पानी मिलता है, कीचड़ युक्त पानी मिल जाता है, विद द सॉल्ट वाटर, खारे पानी में, ऑफ द सी, समुद्र की, जब कीचड़ युक्त पानी समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है, देयर इज ए रैपिड प्रेस्पायरेशंस, तो तीव्र अवक्षेपण होता है, अर्थात वो जल्दी से घुल जाते हैं। ऑफ द सस्पेंडेड मैटर्स, निलंबित पदार्थों में, सस्पेंडेड मैटर्स, निलंबित पदार्थ, अर्थात जो बहाकर लाए गए पदार्थ हैं वो, अर्थात बहाकर लाए गए पदार्थ तुरंत शीघ्रता से घुल जाते हैं। दिस कैन बी रीडली सीन, ये आसानी से देखा जा सकता है, रीडली, आसानी से, सरलता से, कैन बी सीन, देखा जा सकता है। व्हेन वन ट्रेवल, जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है, बाय स्टीमर, भाप से चलने वाले जहाज पर, जब कोई व्यक्ति भाप से चलने वाले जहाज पर यात्रा करता है तो वो आसानी से देख सकता है। डाउन अ ग्रेट रिवर टू द डीप सी, बड़ी महान नदी में से होकर के गहरे समुद्र तक, जब कोई स्टीमर में बैठ के यात्रा करता है तो वो इस बात को देख सकता है। द कलर ऑफ वाटर चेंजेस, पानी का रंग, कलर ऑफ वाटर, पानी का रंग, चेंजेस, बदलता है, सक्सेसिवली, लगातार, कंटिन्यूसली, पानी का रंग लगातार बदलता है। फ्रॉम मडी रेड, मैले लाल से, और ब्राउन भूरे से, ऑफ सिल्ट, गाद के मैले लाल और भूरे से, थ्रू वेरी शेप्स, परिवर्तित होता हुआ विभिन्न छायाओं में, परिवर्तित होता हुआ, वेरिंग, परिवर्तित होकर, शेड्स का अर्थ है छाया, शेल्ट का अर्थ गाद, तो विभिन्न छायाओं में परिवर्तित होता हुआ, ऑफ येलो एंड ग्रीन, पीले और हरे रंग के, फाइनली इनटू ब्लू ऑफ द सी, डीप सी, और अंत में वो गहरे समुद्र के नीले रंग जैसा हो जाता है, और अंत में वो गहरे समुद्र के नीले रंग जैसा हो जाता है। अलग अलग तरह से वो जिस जिस क्षेत्र में बहेगा उस क्षेत्र की मिट्टी उसमें मिलेगी और उसी जैसा रंग पानी का होता जाएगा। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रंग होता हुआ वो लास्ट में जब समुद्र में मिलता है तो समुद्र के नीले पानी जैसा हो जाता है। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ये भूमिगत विशाल भाग हैव बीन फॉर्म, निर्मित किए गए हैं, बाय सिल्ट, उस कीचड़ के द्वारा, उस गाद के द्वारा, ये भूमि के विशाल भाग उस कीचड़ के द्वारा निर्मित किए गए हैं।
thus deposited, इस तरह से जमा हुई। ठीक है, जो जमा कीचड़ है इस तरह से भूमि के बड़े ऊंचे ऊंचे भाग विकसित हो गए। एन एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल, और मिट्टी के परीक्षण, इस डिवाइड इज एविडेंस, ये प्रमाणिक है। ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल, मिट्टी के परीक्षण करने पर, इस एलिवल एरियाज, जलोढ़ मिट्टी पर, यानी कि बाढ़ में जो मिट्टी बह के आती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, एलिवल। तो उस मिट्टी पर परीक्षण के बाद ये प्रमाणित हो गया है कि मिट्टी जमा होकर भूमि के विशाल भाग उसने निर्मित किए हैं। सच लैंड, इस तरह की भूमि कंसिस्टिंग्स बनी हुई है एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर, जैसे कि यह बारीक कणों से बनी हो। इज़ यूजली वेरी फर्टाइल, और ये बहुत ही उपयोगी है। और इस तरह की भूमि बारीक कणों से बनी हुई है और ये आमतौर पर बहुत अधिक उपजाऊ है। तो इस तरह से आप ये यहीं तक पढ़ेंगे। आज छोटा छोटा टुकड़ा पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अभी और बताएंगे, इसमें इम्पोर्टेंट बात जो आएंगी, क्योंकि अभी कम बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।